अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैपेचिनो की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो हम कैफ़े या रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये झाग वाली कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप लोगों ने बस इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपने कभी इसको रेस्टोरेंट वगैरह में पिया होगा तो आप इसका फ्लेवर फ़ौरन पहचान लेंगे, और अगर नहीं पिया तो ये बना लें बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बाउल के अंदर कॉफ़ी ली है, जो कि मैंने 4 टेबल स्पून ली है। जिस मेजरिंग कप से आप कॉफ़ी लेंगे, अगर आप चाहें तो हाफ़ कप भी ले सकते हैं, और चाहें तो 1/4 कप या 1/3 कप, जिस भी मेजरिंग कप से आप ले रहे हैं आपने तमाम चीज़ें उसी क्वांटिटी में ऐड करनी है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप सिंपल रेगुलर कप भी ले सकते हैं, और उसकी जितनी आपने कॉफ़ी लेनी है, हाफ़ कप लेनी है, तो आपने उसी से मेजर करके ही शुगर और पानी लेना है। ठीक है। और अगर आप लोग 1 कप बनाना चाह रहे हैं, इतनी ज़्यादा नहीं बनाना चाह रहे, तो आप सिर्फ 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और 1 टेबल स्पून ही पानी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून कॉफ़ी ली है, तो मैं 4 ही टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी। अगर आप चाहें मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग शुगर को और भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही उसी मेजरिंग कप से मैंने पानी लिया है। पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था तो मैंने इसलिए बचा लिया है। तो अब आपने इसको चाहें तो हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर है जैसे कि मेरे पास है तो मैं उसी से करूँगी, क्योंकि हाथ ज़्यादा दुख जाते हैं उससे। अगर आप चाहें तो फोक की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे मैंने पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिया है। अगर आप लोग जो है वो हैंड विस्क से कर रहे हैं तो आप लोगों ने पानी जो है वो गर्म लेना है, क्योंकि फिर शुगर जो है वो मेल्ट होने में टाइम लगेगा। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ इसलिए मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है पानी। तो अब हम इसको इतना बीट करेंगे कि लाइट एंड क्रीमी फ्लफ़ी हो जाए। अभी देखिए इसका कितना डार्क कलर है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को जो है वो एडिट नहीं किया। शुरू में आपने बिल्कुल लो स्पीड पे इसको करना है, क्योंकि ये उड़ती बहुत है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको इतना क्रीमी करना है कि ये बिल्कुल इसके पीक्स बन जाएँ। अभी ये बिल्कुल डार्क ब्राउन है, और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको इसलिए एडिट नहीं करा ताकि मैं आप लोगों को आसानी से दिखा सकूँ, लेकिन मैंने वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे से साइडों से साफ़ कर लें ताकि अच्छे से बीट हो जाए। ये देखें ये कितना डार्क कलर था और बिल्कुल लाइट होने में स्टार्ट हो गया है। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल लाइट होना स्टार्ट हो गया है। अभी हमें इसको बिल्कुल फ्लफ़ी करना ही, देखें अभी आप देखेंगे ना तो ये कितना टपक रहा है। हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब हम इसके पीक्स बनाएं तो वो अच्छे से उधर ही ठहर जाएं। तो मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊंगी, अभी आप लोगों ने बस देखते जाना है। और ये देखें इसकी साइडें जो है वो आपने साफ़ करते जाना है ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए और बीट हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन आप लोग तमाम इंग्रेडिएंट्स घर पे ही सबके मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी का जो ब्रांड है वो नेस्कैफ़े का लिया है, आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी थी। तो यहाँ पे देखें कितना अच्छा सा लाइट कलर हो गया, और अगर आप लोग पीछे करके देखेंगे वीडियो को तो आप देख सकते हैं कि कितना डार्क कलर था ये। तो इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी। यहाँ पे देखें मैं इसको पीक्स बनाऊँगी ना तो अभी थोड़े से सॉफ्ट पीक होंगे, तो मैं इसको 1 मिनट फिर और बीट करूँगी। ये देखें कितने सॉफ्ट पीक्स हैं, तो इसको हम 1 मिनट और करेंगे फिर ये हो जाएगी। तो तकरीबन मुझे इसको करने में 3 मिनट लगे थे, और अगर आप लोग हाथ से करेंगे तो आपको 15 मिनट्स एटलीस्ट लगेंगे इस कंडीशन में आने में, और हाथ भी थोड़ी ज़्यादा दुख जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप लोग बीटर से ही कर लें। और अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है और आप लोगों को वाली रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं हैंड से भी करके वीडियो बना के आपको दे दूँगी। तो यहाँ पे देखें इतना बीट हो गया, मैंने इसको उल्टा किया है बाउल को, तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरा। इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो ये रेडी हो गई है। अब आप देख सकते हैं कितनी फ्लफ़ी क्रीमी है। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, और आप सोच भी नहीं सकते कि पानी से बना हुआ मिक्सचर है। ये देखिए कितना फ्लफ़ी और क्रीमी है। अब आप सोच सकते हैं कि कॉफ़ी कितने मज़े की बनेगी। तो मैं आपको एक मग तैयार करके दिखाती हूँ कि रेस्टोरेंट में कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। किस तरह से ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें एक आपने कंटेनर लेना है, उसके अंदर मैंने ये सारी ट्रांसफ़र कर दी है। इसको आप 1 हफ़्ते के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जब दिल चाहे आप लोगों ने 1 मग तैयार कर लेना है। अभी मैं आपको तैयार करके भी दिखाती हूँ।
ये देखें सारी आप लोगों ने रख लेनी है। यहाँ पे मैंने दूध जो है वो 1 से 1.5 कप मैंने लिया है, 250 ml के करीब। इसको अच्छे से गर्म कर लेना है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा गर्म करना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने तकरीबन रेगुलर कप के लिए जो हमें यूज़ होता है वो 3 टेबल स्पून हमें ये मिक्सचर लगेगा। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो 4 टेबल स्पून लें। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून पहले अभी डाल रही हूँ। ये देखें कितना क्रीमी है कि ये आसानी से जा भी नहीं रहा, इतना हमें चाहिए। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है वो हम अभी डालेंगे और इसको जो है ना कप के अंदर अच्छे से यूँ करके फैला दें ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छे से हर जगह आ जाए। तो आप लोगों ने इस तरह से करके इसके अंदर फैला देनी है। अगर आप लोग इस तरह से नहीं करेंगे तो लम्प्स बन जाते हैं इसके। तो ये देखें हमने इसको अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसके अंदर दूध जो ऐड करेंगे वो हमें थोड़ा ऊपर से ऐड करना है ताकि इसके अंदर से अच्छे से झाग बने। नीचे से नहीं करना, आपने थोड़ा ऊंचा करके फिर ऐड करना है दूध। ये भी इसकी एक टेक्निक होती है, तो इससे झाग ज़्यादा बनते हैं। तो फुल ऐड नहीं करना दूध, आपने थोड़ा सा बचा लेना है और अब इसको मिक्स करना है किसी स्पून की मदद से। अभी मैं आपको इसको डेकोरेट करके भी दिखाती हूँ। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रीमी और झाग वाली कॉफ़ी बनके तैयार हुई है। तो इसको जब एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप, फिर हम इसके ऊपर से ऐड करेंगे वापस से वही मिक्सचर इसको डेकोरेट करने के लिए 2 टेबल स्पून। अगर स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं है तो 1 टेबल स्पून इनफ है। तो ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गई है क्रीमी सी। अब हम इसके ऊपर से ऐड करेंगे। अब आपने जो ऊपर से ऐड की है उसको मिक्स करना है ना, वो बस ऊपर ऊपर से करना है, आपने स्पून ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाना, बस इसको एक क्रीमी सा टेक्सचर देना है। ये देखें इस तरह से, बिल्कुल मिक्स नहीं करना आपने। तो इस तरह से ये सर्व की जाती है, ये देख सकते हैं। अगर आप लोग इसको नए नए आइडियाज़ चाहते हैं इसको डेकोरेट करने के, तो मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप लोग के पास बीटर नहीं है तो आप ये भी बता सकते हैं मुझे कमेंट में, मैं आप लोगों को हाथ से बनाना सिखा दूँगी। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, हमारा कैफ़े स्टाइल तैयार हो चुका है कैपेचिनो का कप। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, इतनी ज़्यादा क्रीमी है कि आप लोग जब इसको बनाएंगे ना तो फिर आप लोग कमेंट किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इसका फ़ीडबैक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी भेज सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है। तो ये देखें कितनी झाग वाली कॉफ़ी बन के तैयार हुई है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये आप लोगों ने ख़ुद बनाई है। तो एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।